नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिद्धिविनायक संग्रिया की इस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में। दोस्तों, हमने संत वाणी के अंतर्गत पहले अध्याय में संत कबीर और संत तुलसीदास का अध्ययन कर लिया था। अब हम इसमें तीसरे और अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं, जहां हम कृपाराम खिड़िया जो राजस्थान के कवि हैं उनका अध्ययन करेंगे। और उन्होंने अपने सेवक राजिया के लिए राजियारा सोरठा नाम से अपनी कविताएं लिखी हैं। तो सबसे पहले उसी तरह से हम कवि परिचय को प्राप्त करेंगे। कवि परिचय में राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ सन 1743 ईस्वी में हुआ था। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लक्ष्मणपुरा गांव जागीर में दिए थे। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। तो ये राजस्थान से संबंधित कवि थे और राजस्थान में ही इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। डिंगल और पिंगल जो काव्य की दो शैलियाँ हैं उसके ये उत्तम कवि माने जाते हैं और इन्हीं के रहते इन्हें गांव जागीर में मिले। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने इनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठा की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजियारा दूहा या राजियारा सोरठा नाम से विख्यात हैं। तो ये अब कवि ने अपने सेवक को अमरत्व प्राप्त करने के लिए उनका नाम चलता रहे। जो सेवक थे उनके कोई संतान नहीं थी और उन्हें दुख इस बात का था कि उनके बाद उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, उनका वंश यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो कवि ने इनका नाम अमर कर दिया कि जब तक इनके दोहे या इनके सोरठे रहेंगे तब तक उस राज्य का नाम रहेगा। तो इसलिए कवि ने उन्हें संबोधित कर अपने इन सोरठों की रचना की। कवि कृपाराम खिड़िया की मृत्यु 1833 ईस्वी में हो गई। कवि ने जो सोरठे लिखे हैं वो बहुत ही संदेश देने वाले हैं। जीवन को किस तरह से जिया जाए, किस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए, तो लोक में जो व्यवहार हमारा होना चाहिए उसी को लक्ष्य कर कवि ने अपने ये सोरठे यहाँ लिखे हैं। इसमें सबसे पहला सोरठा है, उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। तो जिस तरह से कबीर दास जी ने और तुलसीदास जी ने कोयल और कौवे की तुलना की थी, उसी तरह से यहाँ कवि कृपाराम जी ने भी कौवे और कोयल के माध्यम से रसना अर्थात जिह्वा अर्थात यहाँ जो भावार्थ है वो वाणी के महत्व को स्वीकार किया है और उसी को बताया है कि कोयल जब बोलती है, कूकती है, तो वो मन में आनंद का अनुभव करवाती है, मन उससे हर्षित हो जाता है, मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन जब कौवा बोलता है, कड़वो लागे काग, कौवा जब बोलता है तो वो बड़ा कड़वा लगता है। रसनारा गुण राजिया, कि हे राजिया ये सब रसना के अर्थात बोलने के, वाणी के ही गुण हैं। जैसी वाणी होगी वैसा ही हमारा मन हो जाएगा। भाषा बड़ी ही सरल राजस्थानी है इसमें और बड़ा अच्छा संदेश इसमें कवि ने दिया है। कड़वे बोलने वाले से कोई प्रेम नहीं करता और मीठे बोलने वाले से सभी प्रेम करते हैं। इस तरह का संदेश कवि ने इसमें दिया है। दूसरे सोरठे में, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। दोस्तों, इसमें रूप सौंदर्य की बात की गई है कि किसका रूप किस तरह का है और इसका क्या महत्व है, उसी को यहाँ कवि ने दिखाया है। कवि क्या कहता है, दो चीज़ों में तुलना करता है कवि, कस्तूरी और शक्कर अर्थात चीनी में। तो कस्तूरी है वो काली होती है, शक्कर है वो सफ़ेद होती है, सुंदर होती है, लेकिन फिर भी गुण अधिक कस्तूरी में होते हैं। इसलिए कवि क्या कहता है,
काली घनी कुरूप, कि कस्तूरी जो है वो बहुत ज़्यादा काली होती है, काली अर्थात काली, घनी ज़्यादा, और बड़ी ही कुरूप होती है, सुंदर नहीं होती है वो। कस्तूरी कांटा तुले, लेकिन कस्तूरी फिर भी कांटे पर तोली जाती है, अर्थात तोलने के उन यंत्रों से जिससे सोना चांदी तोला जाता है उससे तोली जाती है, और उसमें लगी हुई सुई है वो उसका वजन बताती है। दूसरी तरफ शक्कर की बात कवि करते हैं, कवि कहते हैं शक्कर बड़ी स्वरूप, कि शक्कर जो होती है वो बड़ी स्वरूप अर्थात सुंदर होती है। रोड़ा तुले राजिया, कि हे राजिया वो सुंदर होने के बाद भी रोड़ों से अर्थात पत्थर के बाटों से तोली जाती है। तो यहाँ कवि का जो भावार्थ है वो कवि कहना चाहते हैं कि कस्तूरी काली होने के बाद भी सोने चांदी के से तोले जाने वाले कांटे से तोली जाती है, और शक्कर सुंदर होने के बाद भी बाटों से तोली जाती है, अर्थात जिसमें गुण अधिक होते हैं उसका मोल अधिक होता है, चाहे वो कुरूप हो, चाहे वो काला हो, और चाहे वो किसी और तरह के रंग रूप का हो, चाहे प्रकृति ने उसे कैसा भी स्वरूप दिया हो, लेकिन यदि उसमें गुण है तो उसका मूल्य अधिक होगा। यही संदेश हमें यहाँ कवि ने दिया है। अगले अपने सोरठे में कवि कहता है, कवि बता रहा है हमें कि लोग किस तरह से दूसरों के दुर्गुणों को देखते हैं, अपनी बुराइयों को नहीं देखते। कवि लिखते हैं, डूंगर जड़ती लाए जोवे सारो ही जगत, पर जड़ती निज पाए रति न सूझे राजिया, कि डूंगर जलती, डूंगर अर्थात पहाड़, कि पहाड़ पर जलती हुई आग को सभी लोग देखते, जोवे अर्थात देखना, कि सभी लोग हैं वो देखते हैं, सारो ही जगत, जोवे सारो ही जगत अर्थात सारा संसार देखता है। पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया, लेकिन अपने पैरों में जलती हुई आग बिल्कुल भी रत्ती भर भी, थोड़ी सी भी किसी को दिखाई नहीं देती है। अर्थात कवि अपने सेवक को समझा रहे हैं कि हे राजिया, दूसरों के दुर्गुणों को तो लोग दूर से ही पहचान लेते हैं, दूर से ही देख लेते हैं, और उन्हें पता चल जाता है कि दूसरों में कितने दुर्गुण हैं, लेकिन वे कभी भी अपने दुर्गुणों को नहीं देख पाते हैं, अपने दुर्गुणों को कभी भी नहीं पहचान पाते हैं, केवल दूसरों के दुर्गुणों की ही बात करते हैं। बड़ी सरल राजस्थानी भाषा में कवि ने ये बात कही है, तो सरल राजस्थानी का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, व्यंग्य किया है। जो दूसरों की बुराइयां देखते हैं, जो दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, उन लोगों पर कवि ने यहाँ करारा व्यंग्य किया है। और लोक कथन डूंगर जड़ती देखे पाए जड़ती ना देखे वाले लोक कथन का भी बड़ा सुंदर यहाँ पर प्रयोग कवि ने किया है। तो ये विशेष तथ्य इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा चौथे सोरठे में कवि क्या कहना चाहते हैं, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। अब मतलबी लोगों पर कटाक्ष करते हुए कवि हमें ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए या ऐसे लोगों की पहचान हमें बता रहा है कि मतलब री मनवार, कि जब जो मतलबी लोग होते हैं, जब उनको मतलब होता है, जब उनको किसी से काम होता है, तब वो मनवार करते हैं, खुशामद करते हैं, और लोगों के आगे पीछे घूमते हैं, बार बार उनसे पूछते हैं, उनके सुख दुख के बारे में जानते हैं, और चुपके लावे चूरमो, और छुपा छुपा करके उनके लिए चूरमा अर्थात अच्छी अच्छी चीज़ें, उनके मन चाही चीज़ें उनको वो देते हैं। लेकिन जब मतलब नहीं होता है या मतलब निकल जाता है तो वो उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। कवि लिखता है इस बात के लिए कि बिन मतलब मनवार, कि जब मतलब नहीं होता है तो किसी तरह की मनवार नहीं की जाती है, अर्थात तब नहीं पूछा जाता है। और राब न पावे राजिया, कि हे राजिया, तब तो वो साधारण भोजन राबड़ी भी नहीं पिलाते हैं, अर्थात तुच्छ से तुच्छ वस्तु, हीन से हीन वस्तु भी तब वो नहीं देते हैं, तब उनका व्यवहार है बदल जाता है। तो जिस तरह से मतलबी लोग, मौका परस्त लोग मौके के अनुसार, समय के अनुसार अपने व्यवहार को बदल लेते हैं, उन व्यक्तियों पर कवि ने कटाक्ष किया है, उपदेशात्मक और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। मतलबियों से दूर रहने के लिए कवि का संदेश इस सोरठे में दिया गया है। तो ये विशेष तथ्य है। इसके अलावा
मुख ऊपर मिठ्यास घट माही खोटा घड़े, इसड़ा सू इखड़ास राखीजे नहीं राज्य। अगला सोरठा कवि ने एक बहुत बड़ा संदेश हमें दिया है कि जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात करते हैं, ऐसा व्यवहार रखते हैं, उन लोगों पर कटाक्ष करते हुए कवि लिखते हैं, मुख ऊपर मिठ्यास, अर्थात जो लोग हमारे सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, हमारे हित की बातें करते हैं, लेकिन घट माही खोटा घड़े, वो अपने मन में, अपने हृदय में खोट रखें, अर्थात हमारे प्रति बुरी भावना रखें। ऐसे बुरी भावना वाले लोगों से इसडासु, अर्थात ऐसे लोगों से इखलास, अर्थात अपनत्व या मित्रता, दोस्ती वो नहीं रखनी चाहिए। राखी जे नहीं राजिया, कि हे राजिया ऐसे लोगों से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। जो दो मुँहे लोग होते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी वाली जो बात करते हैं, ऐसे लोगों से कभी भी प्रेम, भाईचारा या मधुर संबंध नहीं रखने चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कवि ने संदेश दिया है। तो यहाँ इस सोरठे के अंदर कवि ने जो लोकोक्ति है, मुंह में राम बगल में छुरी, उस लोकोक्ति को सिद्ध करके दिखाया है। दूसरा जो राजस्थानी भाषा है उसका बड़ा सुंदर प्रयोग कवि ने किया है, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग कवि ने किया है। तो शब्दावली है वो बड़ी सरल है, सहज शब्दावली का प्रयोग करते हुए कवि ने उत्कृष्टता से अपनी बात को रखा है। इसके बाद अगला जो सोरठा है वो मित्रता के ऊपर कवि ने कहा है, साचो मित्र सचेत कह्यो काम ने करे किसो, हरि अर्जन रे हेत रथ कर हांक्यो राजिया। तो अपने उस नौकर को संबोधित करते हुए कवि ये लिख रहा है, साचो मित्र सचेत, कि हे राजिया जो सच्चा मित्र होता है वो हमेशा ही सचेत रहता है, और सचेत रह करके वो अपने मित्र के बिना कहे ही उसके सारे काम करने के लिए तैयार रहता है। मित्र को कहने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जो सच्चा मित्र होता है वही सचेत रहता है अपने मित्र के लिए, और वो उसके सारे काम करने के लिए बिना कहे ही सारे काम करने के लिए तैयार रहता है। नीचे एक उदाहरण भी कवि ने दिया है कि हरि अर्जन ते हेत रथ कर हांक्यो राजिया, कि हे राजिया जिस तरह से हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के हित के लिए बिना कहे ही उसका सारथी बनना स्वीकार कर लिया था, उस तरह से सच्चा मित्र वही है जो आपके बिना कुछ कहे ही आपके हित में हर कार्य करने के लिए तैयार है। विशेष तथ्य में हम कह सकते हैं कि कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण देकर मित्रता की श्रेष्ठता को कवि ने बताया है कि श्रेष्ठ मित्र या सच्चा मित्र कौन है। सरल राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है, और सोरठे में अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। सच्चा मित्र ही सुख दुख का साथी होता है, ये संदेश भी कवि ने दिया है। अंतिम सोरठे की बात करें तो कवि हिम्मत की बात करता है कि हिम्मत से ही सारे काम हो सकते हैं। कवि कृपाराम जी लिखते हैं, हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय रद कागज ज्यों राजिया, कि हे राजिया व्यक्ति में अगर हिम्मत नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। हिम्मत कीमत होए, अर्थात हिम्मत की ही कीमत है। जब व्यक्ति में हिम्मत होगी तो वो सारे काम कर पाएगा और उसी काम की उसकी कीमत भी होगी। बिन हिम्मत कीमत नहीं, कि अगर उसमें किसी तरह की हिम्मत नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, अर्थात उसका कोई मान सम्मान नहीं है, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। करे न आदर कोई, उसका कोई आदर नहीं करता है। रद्द कागज जू राजिया, हे राजिया वो व्यक्ति रद्दी कागज के समान हो जाता है, उसका जीवन बिल्कुल बेकार हो जाता है, किसी काम का उसका जीवन नहीं रहता है जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं रहती। तो इस प्रकार कवि ने हिम्मत की बड़ी प्रशंसा की है। हिम्मत और साहस ही व्यक्ति के लिए बड़े आवश्यक गुण बताए हैं कवि ने। जो हिम्मत रखता है वो हर बाधा को पार कर लेता है। अनुप्रास, यमक, उदाहरण अलंकारों का प्रयोग करके कवि ने
जीवन जीने का एक श्रेष्ठ तरीका हिम्मत को भी बताया है। राजस्थानी भाषा के साथ साथ कुछ उर्दू के शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हमने अध्याय 1 संत वाणी के तीनों कवियों का अध्ययन यहाँ बारी बारी से 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट्री में कर लिया है। विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि आपको ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। आप जैसा भी इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में अनुभव करें वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।